अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दु लिवलिय्यिह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिह व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिलों की ततहीर के लिए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, तलबाए इज़ाम व सामिईन अहले सुन्नत, जिस ज़ाते बाबरकात का आज उर्से मुक़द्दस है वो हुजूर सिराज मिल्लत, हमने उनके रातों दिन भी देखे और काफ़ी दूर दूर तक उनके साथ सफ़र किया। सुभान अल्लाह। और बुज़ुर्गों ने फरमाया कि किसी की ज़ात के बारे में वही आदमी सही तारुफ करा सकता है जिसने उसके साथ सफ़र भी किया हो। ये सभी हजरात जानते हैं कि जिन जिन लोगों ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का दीदार किया, अगर वो अहले दिल थे तो उन्होंने यही कहा कि हमने हम शबीहे गौसे आज़म का दीदार किया। और मैं कहता हूँ, और जो भी उनके साथ रहे होंगे वो सब यही कहेंगे कि जिन्होंने हुजूर सिराज मिल्लत की ज़ियारत की, गोया उन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ियारत की। बेशक सुभान अल्लाह। चलना फिरना, उठना बैठना, बातें गुफ्तगू कलाम, मजलिस महफिल जलवत खलवत, कौन सा वो वक्त था कि आपका कौलो अमल सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के मुवाफिक न था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर लम्हा हर घड़ी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जिक्र, और जैसा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अमल करते थे वही तस्वीर आपकी हर नशिस्तो बर्खास्त में नजर आया करती थी। सुभान अल्लाह। आपने कभी भी सामने वाले को न देखा कि ये छोटा है या बड़ा, बेशक ये बड़े ओहदे का है, बड़ा जमींदार है, कभी उसका लिहाज न किया। शरीयत की ऐसी पासदारी की कि अगर गरीब भी आया, शरीयत के खिलाफ कोई चीज देखी, मसलन एक से ज्यादा अंगूठी थी तो फौरन आपने उतरवाई। बेशक सुभान अल्लाह। बड़े से बड़ा रईस अगर उसने सोने की चैन गले में डाली तो सरकार सिराज मिल्लत ने पहले वो चैन उतरवाई, फिर उससे मुसाफा किया। ये लिहाज ने किया कि ये बड़ा सुनार है, ये बड़ा नजराना देगा या हमारे मदरसे को चंदा देगा, कभी लिहाज न किया। आप फरमाया करते थे कि मैं कभी असबाब पर नजर नहीं करता, बल्कि मैं तो मुसब्बिबुल असबाब पे नजर करता हूं। सुभान अल्लाह। बेशक शरीयत की वो पासदारी कि सरकार सिराज मिल्लत फरमाया करते थे कि ऐ गौसे आजम के दीवानों, तुम गौसे आजम का नाम लेते हो, लेकिन इस बात को याद रखो कि जो शरीयत से हटा वो गौसे आजम से कटा। बेशक एक जुमला है,
लेकिन बुजुर्गों के एक जुमले में कितने मानी हैं। सरकार सिराज मिल्लत का एक जुमला फरमाते थे, जो शरीयत से हटा वो गौसे आजम से कटा। आज बहुत सी जगहों पे गौसे आजम का नाम लिया जाता है, कहीं नीला, कहीं पीला, कहीं पे गाने बजाने और कैसी कैसी चीजें हुआ करती हैं। लेकिन सरकार सिराज मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन्हो ने गौसे आजम का नाम लेना सिखाया तो उसे शरीयत पर चलना सिखा दिया। बेशक। चाहे कैसा ही वक्त हो, अगर नमाज का वक्त आ गया, सफर में हूं, तो भी सरकार सिराज मिल्लत गाड़ी रुकवा देते थे और फरमाते थे पहले नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद आगे का सफर तय किया। सुभान अल्लाह। हुजूर सिराज मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी ये खूबी कि चाहे रात भर जगे हुए क्यों न हो, लेकिन जब फजर की नमाज पढ़ाते थे, कितनी बार नमाजें पढ़ने का वक्त हुआ तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप थके हुए हो, सुभान अल्लाह। बल्कि हमेशा उसी ताजगी और उसी लुत्फ के साथ नमाज पढ़ाया करते थे कि जैसे कि आप 5-6 घंटा सोकर आने के बाद नमाज पढ़ा रहे हो। पीरान तो बहुत हैं, अल्लाह ताला हर पीर को राह रास्त पर रखे, ये सभी दुआ करते हैं। लेकिन राह रास्त पर चल करके, शरीयत की पासदारी करके, उसकी हिफाजत करके जिस पीर ने हमें खुदा तक पहुंचाया, उन पीरों में से एक पीर का नाम सिराज मिल्लत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी वजह से हम पढ़ा करते हैं, हर पीर का फैज हम पर है, लेकिन सिराज मिल्लत से कहा क्या करते हैं कि दिल को रोशन कर सिराज नूरे ईमा से या खुदा, दिल को रोशन कर सिराजे नूरे ईमा से सिराजे खुदा, नूरे ईमा से खुदा, या खुदा। हजरत सैयद सिराज अजहर रजा के वास्ते। बेशक। तो ये हजरत सैयद सिराज अजहर, जिनके नाम में ही सिराज लगा हुआ है और उसके साथ साथ अजहर भी लगा हुआ है और उसके बाद रजा लगाते हैं, यानी ये ऐसा चिराग है जो दिलों को जगमगाता है। बेशक। और इस चिराग से जो रोशनी निकलती है वो मसलके रजा की रोशनी निकलती है। बेशक। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो के मसलक के तबलीग में हुजूर सिराज मिल्लत ने सिर्फ शहरों का नहीं बल्कि ऐसी बंजर जगहों का और ऐसे ऐसे गांव का सफर किया कि उस दौर में वहां तक जाने के लिए गाड़ी का रास्ता भी नहीं हुआ करता था, मगर सिराज मिल्लत पहुंचते थे और उन गांव में जाकर के लोगों को दीनो इस्लामो सुन्नियत और मसलके आला हजरत सिखाया करते थे। बेशक बेशक। ये हुजूर सिराज मिल्लत थे। हमारा गांव भी तकरीबन ऐसे ही था, जहां पर हुजूर सिराज मिल्लत के कदम पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो गांव रजा नगर बन गया। सुभान अल्लाह। और वहां पर जानशीने सिराज मिल्लत ने वो चीज कायम की कि जिसके बारे में कहते हैं जहे मस्जिद मदरसा वो खानकाह के दरवे बोध कीलो काले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जानशीने सिराज मिल्लत ने वहां पे मस्जिद भी कायम की, बेशक, मदरसा भी कायम किया, खानकाह भी कायम किया और तमाम लोगों को वहां से ये हिदायत दी जाती है कि शरीयत अलग चीज नहीं, तरीकत अलग चीज नहीं, बल्कि शरीयत तो बुनियाद है और तरीकत उसकी दीवार है। बेशक। तो अगर वाकई तरीकत पर चलना चाहते हो तो शरीयत को अपनाना पड़ेगा। बेशक। उस सिराजे शरीयत का दामन थामे रहो, बेशक, यकीनन उनका फैजान दुनिया में भी मिलेगा और उनका फैजान आखिरत में भी मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस सिराजे शरीयत के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा हर बला से महफूज व मामून फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।